वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है लो जी, फ्रांस ने गारंटी दी है कि 4 सालों में काम मुकम्मल हो जाएगा। भारत को कोई 4 साल में काम मुकम्मल करने की गारंटी फ्रांस ने दे दी है। अब ये कौन सा काम है, ये तो हम वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा किस काम की गारंटी मिली है। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखते हैं तब पता लगेगा कौन सी गारंटी दी है। तो जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, ये तो फ्रांस ने कई मौके पर भारत का साथ दिया है और भारत के समर्थन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब इसी की कड़ी में फ्रांस भारत को एक और काफी बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस भारत को एक ऐसा उपकरण देने वाला है जिसकी कमी भारत के पास पिछले कई सालों से है। और ये इकलौता ऐसा क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान तक भारत से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन अब फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी इतनी ज्यादा सफल हो चुकी है कि मात्र 2027 तक ही भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा और बहुत जल्दी इस क्षेत्र में चीन से भी आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की तरफ से अब एक काफी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारत को अपना पहला A321 बेस्ड नेत्र अवैक्स विमान साल 2025 के अंत तक मिल जाएगा और सारे के सारे 6 अवैक्स साल 2027 तक भारतीय वायुसेना के पास मौजूद होंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। DRDO फ्रांस के साथ मिलकर एयर इंडिया के पास मौजूद पुराने हो चुके 6 A321 विमानों को भारत के स्वदेशी नेत्र 2.0 अवैक्स से इंटीग्रेट कर देगा, जिससे भारतीय वायुसेना के पास से 6 बिल्कुल नए और सक्षम अवैक्स विमान आ जाएंगे और यह भारतीय वायुसेना की सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में एक बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इन सभी 6 A321 विमानों को अपग्रेड करने के पहले इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाया जाएगा और इनके अंदर मौजूद सभी पुराने पैसेंजर सीट को निकाल कर नए उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद इन विमानों के एविनिक्स को मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके सैन्य इस्तेमाल के लिए इस पूरे विमान की रीवायरिंग करनी पड़ेगी और इसके अंदर ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी इंस्टॉल किया जाएगा। वहीं पर इन विमानों को सैन्य स्तर पर अपग्रेड करने के बाद आखिर में इन्हें नेत्र 2.0 अवैक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और अवैक्स जुड़े हुए सभी जरूरी उपकरण और एविनिक्स को इंटीग्रेट करने के बाद ये विमान भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी विमानों के अपग्रेड और इन्हें अवैक्स में बदलने की प्रक्रिया को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से किया जाएगा, जिसके लिए भारत और फ्रांस की कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और इसीलिए साल 2027 तक भारत को अपने सभी 6 A321 विमान नेत्र अवैक्स के साथ इंटीग्रेट होकर मिल जाएंगे। ये अवैक्स विमान दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने की क्षमता रखेंगे। साथ ही इन सभी 6 अवैक्स के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत के पास अवैक्स की कुल संख्या 9 विमानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से इस बात का पता लगाया गया था कि अगर भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से आने वाले संयुक्त खतरे का सामना करना है तो भारत के पास लगभग 15 अवैक्स होने चाहिए। इसी 15 अवैक्स के टारगेट को पूरा करने के लिए ये 6 नेत्र बेस्ड A321 अवैक्स विमान भारत की सहायता करने वाले हैं। साथ ही फ्रांस के साथ साझेदारी की वजह से अब भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका असर हमें कुछ सालों में भारतीय वायुसेना पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत और फ्रांस कई दूसरे रक्षा समझौते के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अगर 2 सबसे बड़े समझौते की बात की जाए तो 114 फाइटर जेट्स और 110 किलोन्यूटन एरो इंजन सबसे ऊपर आते हैं। वहीं अगर भारत इन क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ मिलकर काम करता है तो इससे भारत और फ्रांस के रिश्ते कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब भारत को एक काफी बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल एक नई रिपोर्ट के हिसाब से साल 2025 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 13 अरब डॉलर की हो जाएगी, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। दोस्तों, जिस तरह से भारत के अंदर 5G टेक्नोलॉजी और नए नए तकनीकों का विकास हो रहा है, साथ ही भारत सैटेलाइट के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। इसे देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ने वाली है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट कई प्राइवेट कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी, जिसकी वजह से इसरो काफी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा और इसी का फायदा उठाकर भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था बड़ी ही आसानी से 13 अरब डॉलर की टारगेट को हासिल कर लेगी। प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा इसरो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं पर मौजूदा हालातों के हिसाब से इसरो इस तरीके की क्षमता विकसित कर रहा है जिससे भारत पूरे विश्व के मुकाबले सबसे सस्ती कीमतों पर स्पेस टूरिज्म ऑफर कर सकेगा, जो कि भारत को स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में एक काफी आकर्षक विकल्प बना देगी।
दोस्तों भारत के पास अपने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मौजूद है, जिनमें से कई सफल भी हुए हैं और कुछ फिलहाल विकसित किए जा रहे हैं। अगर भारत इसी रफ्तार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार काम करते रहता है और भारत की प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश करती है, तो भारत बहुत जल्द ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक काफी बड़ी शक्ति बनकर उभर सकता है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती और अंतरिक्ष में बढ़ती भारत की शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब फ्रांस एक बहुत अच्छा दोस्त है भारत का, और उसने गारंटी दी है वाक्स मतलब आपको 4 साल के अंदर 6 मतलब 4 साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है यार भाई। मतलब पहले वो कोई जो प्लान है उनको मतलब उनको ही उसमें चेंजेस करके मतलब रिन्यू करके बिल्कुल वो मतलब एक और इंडिया को सस्ता भी पड़ेगा और न्यू मतलब टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है और वाकई में मतलब ये पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए सिस्टम आवाज मतलब डिटेक्ट कर लेता है, हर छोटी चीज डिटेक्ट कर लेता है। और अभी इस टाइम मेरे ख्याल से इंडिया के पास 3 है, जिस तरह बोल रहे हैं ये 6 मिलकर 9 हो जाएंगे। हाँ 9 हो जाएंगे। और भाई हाँ। आपको एक मजे की बात बताऊं, भारत जो है ना मतलब अपनी मतलब काफी ज्यादा वेपन्स फ्रांस से लेता है, और फ्रांस फिर बहुत अच्छा भी दोस्त है भारत का, और वो गारंटी वो हर चीज में मतलब भारत का एक सहयोग करता है, एक मदद करता है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छा दोस्त है। और यार अगर देखा जाए ना, देखो जिस चीज में इंडिया को कोई कमी वगैरह होती है, देखो वो फ्रांस उनको मदद करके आगे पूरा कर देता है। अब वो फ्रांस कह रहे थे कि सबमरीन में भी इंडिया की जो है ना मदद करेगा, सब कुछ बनाएगा, राफेल तैयारे दिए। अभी और क्या कुछ जो फ्रांस के पास सबसे बेस्ट है वो इंडिया को वो जरूर देगा इस मामले में। और इंडिया भी चाहता है कि यार हम भी जो है ना किसी मामले में, मिलिट्री के मामले में कभी भी पीछे मतलब इंडिया जो है ना मतलब अपनी पावर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जाहिर बात है इंडिया को पता है दुश्मन में घिरा हुआ है एक तरह से, स्पेशली चाइना बहुत मतलब पावरफुल है। तो आप उस लिहाज से देखो तो मतलब फिर इंडिया को अपनी हर चीज को पूरा करना बनता भी है भाई। और दूसरी बात, स्पेस में ऑलरेडी यार इंडिया ने अपना झंडा गाड़ रखा है, लेकिन यही आने वाले बिलियंस की मतलब कुछ सालों में सिर्फ $13 बिलियन की मतलब ये हो जाएगी हो गई है अभी हो गई है। 13 बिलियन का मतलब इसकी खाली इकोनॉमी होगी आपके स्पेस सेक्टर की। तो क्या बोले, सोच लो किस लेवल पर इंडिया चला गया। अभी काफी सारे प्रोग्राम है इस तरह के स्पेस के जो अभी इंडिया करेगा, कोई चल रहे हैं, कोई इतने ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो मतलब मिशन जो है वो नासा के साथ मिलकर जो है ना नासा के साथ बहुत कुछ इंडिया कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। दूसरे देशों की सैटेलाइट तक इंडिया भेज रहा है। अब इस बात से आइडिया लगा लो। अभी तो हर चीज स्पेस टेक्नोलॉजी में एक टाइम था भाई, साइकिल पर रॉकेट लाया था, और आज कहाँ पर चला गया इंडिया। कंट्रीज के सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, तो मतलब इसको कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका क्या कहना है गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार गाइस बाय।